पहले तो अपना नाम बता दीजिए, पहले वाला और अब वाला। मेरा नाम वारिस अली था, हम्म। अब मेरा नाम वीर सेन सिंह अच्छा। सोमवंशी छत्री है। मतलब आपने हिंदू बने हैं और उसमें भी छत्री हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हिंदू बने हैं और छत्री हैं, सोमवंशी छत्री। सोमवंशी छत्री हैं। जी जी जी। ये बताइए, क्यों आपने हिंदू धर्म अपनाया, मुस्लिम धर्म क्यों छोड़ा आपने? मुस्लिम धर्म छोड़ा इसलिए कि इसमें कट्टरतापन है हम्म। और ये मेरे समझ में नहीं आया, जास्ती जबरदस्ती किया जाता है। अच्छा। और 3 तलाक, आपको तो पता होगा, बहुत सारी न्यूज आ रही है। 3 तलाक, मुसलमानों में जो 3 तलाक है, ये मेरे समझ में नहीं आया। क्योंकि तिलाक का मतलब तिलाक देना, तिलाक दे करके अगर वापसी लेना चाहते हैं तो वापसी लेने के लिए किसी गैर मर्द की शादी करके फिर वहां से मेरे पास आएंगे तो अपनाना पड़ता है। ये मेरे संविधान के और मेरे देश के और मेरे हित के खिलाफ ये गलत है। तो इस वजह से ये सब मुझे मुस्लिम धर्म में बहुत सारी चीज अच्छा नहीं लगा। मैं सनातन धर्म में पहले से आस्था रखता था और अपने पूर्वजों से भी आस्था रखते थे। अच्छा। तो उनके आस्था को मैं अपने आस्था में बदल दिया, अपने घर फिर उसे वापसी किया। केवल आपने सनातन धर्म अपनाया है मुस्लिम धर्म से, कि आपके परिवार वालों ने भी अपनाया है? मेरे सहमत में मेरे परिवार वाले, मेरे भाई, मेरे माँ, सब कोई मेरे साथ है। 2-4 घर जो है वो भी मेरे साथ में है। कुछ दबाव के कारण, जैसे मेरे ऊपर दबाव पड़ा, फतवा जारी हुआ, सर काटने का हुक्म हुआ, घर पे हमला हुआ, मुझे भी मारा गया, तो ऐसे उनके ऊपर भी प्रेशर पड़ रहा है। इस वजह से हैं साथ में लेकिन खामोश हैं। अच्छा, घर वाले खामोश हैं जी, क्योंकि आपके खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया है। बिल्कुल सर तन से जुदा, बिल्कुल मेरे खिलाफ यही हुआ था। यही हमारे पास के देवकली का रहने वाला सलीम मिसबाई मुफ्ती है, जो प्रतापगढ़ सुल्तानपुर मदरसे से मोहर लगा करके लाया और हमारे गांव में बिरादरियों में सबके यहाँ पहुंचाया कि इसका सरकलम किया जाए और गांव से या तो बहिष्कार किया जाए। अच्छा, मतलब जो आपने हिंदू धर्म अपना लिया इसलिए फतवा जारी कर दिया गया कि सरकलम कर दिया जी जाए जी बिल्कुल बिल्कुल, जो मैं सनातन धर्म को अपनाया, हिंदू भाई से अपना भाई बनाया, अपने घर वापसी किया, इस वजह से मेरा सरकलम काटने का फतवा जारी हुआ। और इस फतवे का सबूत सब कुछ मेरे पास है। और सब है आपके पास? क्या है? फोन में थोड़ा दिखा दीजिए एक बार। जो फतवा जारी किया गया है वो हम आपको तस्वीर में दिखा दें कि इनके फोन में कैसे कुछ चंद लोग इनके खिलाफ, कुछ मौलाना, कुछ मदरसे के लोग इनके खिलाफ फतवा जारी इसलिए कर देते हैं कि ये अपनी स्वेच्छा से या किसी के दबाव में। आप ये बताइए, आप किसी के दबाव में आकर हिंदू धर्म अपनाए हैं या स्वेच्छा से? जी जी, हम सुरक्षा से आए हैं, किसी के दबाव में नहीं। दबाव तो मुसलमानों का हमारे ऊपर था। अच्छा। जो कि हम अपने जान बचाने के लिए हम भाग करके पट्टी संयुक्ता बजरंग दल के विकास भाई थे, उनसे हमारी मुलाकात हुई तो वो उन्होंने हमारी मदद की। अच्छा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये फतवा जो है ये हम आपको दिखा दे रहे हैं, अरबी में है। अब अच्छा, 4-4 अरबी में देख लीजिए साहब, एक बार आपको तस्वीर दिखा दें। इसका थोड़ा सा हम ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं, थोड़ी सी अगर ब्राइटनेस बढ़ा दें और आपको फिर तस्वीर ये दिखाएं। आप ये देखिए साहब, अरबी में एक फतवा जारी कर दिया गया है वारिस अली, जो अब वीर सेन बन चुके हैं, उनके खिलाफ। ये देख लीजिए साहब, वारिस अली के खिलाफ, और इसमें बाकायदा मोहर भी मारी गई है। ये जो इसमें मोहर मारी गई है, ये मोहर किस चीज की मारी गई है? ये जो मोहर मारी ये मोहर बड़े बड़े मुफ्तियों को और मदरसों से मोहर लगवा के लाया गया है कि ताकि इस स्वतंत्र देश में संविधान के खिलाफ ये कानून जारी किया जा रहा है। ये अरब का कानून है। हाँ, ये अरब का कानून है और इस देश में लागू करने की कोशिश की जा रही है। मतलब यानी कि मदरसा मुस्लिमों के लिए हाई कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट। वो मानते हैं कि वहां से फतवा जारी हो, या तो उनको आपके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज वगैरह नहीं की, सीधा फतवा जारी कर। जी जी, वो एफआईआर कोई नहीं की है। हमने जब पट्टी थाने में गए थे, मैंने कुछ गलत किया था, मेरे खिलाफ एफआईआर दिखाओ, तो एफआईआर नहीं निकला। मैंने 3 एफआईआर दिखाया, मैं 3 बार एफआईआर किया, कोई सुनवाई नहीं हुई। और अभी भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। तो बस मेरे सहयोग में मेरे साथ विकास भाई बजरंग दल के पट्टी के संयोजक हैं, वो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। और मेरे बड़े भैया रफसेन भैया जो आरएसएस के अध्यक्ष हैं, ये हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। इनके सहयोग से हम आपको अपना सरनेम दे दिया, आपने इनको अपना सरनेम दे दिया? जी जी जी, अपना गोत्र हमने दान किया है। अच्छा। सोमवंशी छत्री, चूंकि हम सोमवंशी छत्री हैं, हमने सोमवंशी छत्री का गोत्र आपको दान किया है। और अपना छोटा भाई हमने बनाया आपको। मेरा नाम रविसेन सिंह, आपका नाम वीर सेन सिंह है। हमने अपना गोत्र दान किया, उसके बाद फिर अपना हमने छोटा भाई बना करके इनको नामकरण भी इनका हमने किया, वीर सेन सिंह। और अब ये वीर सेन सिंह है, इनका आधार कार्ड से भी नाम चेंज कराने का प्रयास किया जा रहा है और कराएंगे भी। अच्छा, अब ये वीर सेन सिंह होंगे, जब इनके बच्चे होंगे तो उनकी शादी वगैरह में दिक्कत नहीं होगी? सारी जिम्मेदारी मेरी होगी, क्योंकि हमने इनको अपना छोटा भाई माना है। यदि हमारे छोटे भाई हैं तो इनका लड़का मेरा भतीजा हुआ, इनकी पत्नी, धर्म पत्नी जो है वो मेरी भयाहू हुई, तो जो इनका लड़का है उनकी शादी की जिम्मेदारी मेरी है। वो मेरा भतीजा है। मैं बड़े धूमधाम से, जिस समय वो शादी के योग्य होगा, धूमधाम से अपनी बहू को मैं अपने घर लेके आऊंगा। अच्छा,
मतलब ये आप अब इनका हुआ जो आप ये आपके ही सहारे मतलब आपने इनको अपना सरनेम दिया, जी। फिर सब कुछ अब इनका शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ आप पूरी निभाएंगे। जिम्मेदारी मेरी है, सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, आर्थिक स्थिति की जिम्मेदारी मेरी है, जो कुछ भी है सारी जिम्मे बड़े भाई होने के नाते अपने छोटे भाई का जो फर्ज होता है मैं उसको निभाने के लिए पूरा तैयार हूँ। अच्छा, ये बताइए आपके खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया, आपके घर वालों के पास भी ये नोटिस आया ही होगा, तो क्या नहीं लगता कि पूरा जो आपका परिवार है वो डरा सहमा सा होगा? जी जी बिल्कुल डरा सा है, बिल्कुल डरे से हैं, एकदम घबराए हुए रहते हैं। लेकिन भाई लोग हमारे साथ में हैं, आते हैं घर पे तो हौसला देते हैं। अच्छा, आपको बिल्कुल डर नहीं जी लगता जी है? मुझे कोई चीज का डर नहीं है। इस्लाम में मुझे सबसे ज्यादा मुझे अपने सत्य की राह पे चलना है, मैं संत की राह पे चलता हूँ और जो इस्लाम में चलने नहीं देते, सत्य की राह पे चलने नहीं लेकिन देते। किसी धर्म में कुरीतियां तो नहीं होती साहब, ये तो किसी धर्म में नहीं था। क्या हलाला लिखा हुआ है कुरान में? क्या 3 तलाक लिखा हुआ है कि जब मन चाहे किसी लड़की को तलाक दे दीजिए? आपने करीब से कुरान को पढ़ा होगा, अनुसरण किया होगा, आपके पूर्वज लगातार करते आए हैं, तो क्या ये सब बातें उसमें लिखी गई हैं कि नकाबपोश में महिलाओं का होना? जी नहीं, पर्दा एक पर्दा होता है और पर्दा खुद के लिए किया जाता है। ये कुरान में हो ऐसी बात नहीं है, लेकिन तिलाक देना, हलाला करना, ये मैं गारंटी लेता हूँ ये कुरान में नहीं है। अच्छा, ये अरब का कानून है, उसी के हिसाब से चलाया जा रहा है। मतलब पर्दा केवल पर्दा है, कुरान में चर्चा की गई है, लेकिन हलाला और 3 तलाक ये नहीं है। 3 तलाक जैसी मुद्दे नहीं लिखे गए। मुद्दे नहीं लिखे हैं, ये अपना कानून है मुसलमानों का। ये अपना कानून है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जी ये मानते हैं आप? और जी सनातन में क्या अच्छा लगा, इसमें क्या रीतियां अच्छी लगी? कई लोग कहते हैं कि हिंदू इसमें भी कई कुरीतियां हैं, सनातन में भी। अब आपको ऐसे ही बता दें, सनातन में सबसे बड़ी चीज की जीव जंतु से मोहब्बत करना। जैसे अभी हमने मुसलमानों के धर्म में पढ़ा कि कुरान में 18,000 मखलूकात हैं, जीव जंतु 18,000 मखलूकात इस दुनिया में आए हुए हैं और 18,000 मखलूकात में मानव जात जो है सबसे अफजल है, क्योंकि ये सोच सकता है कि हमें चींटियों से भी मोहब्बत करना है, हमें पौधों में भी ईश्वर नजर आते हैं, हमें बकरों जानवरों में भी, गौ माता में भी ईश्वर नजर आते हैं। ये चीज सनातन धर्म में है। अच्छा। ये इस्लामिक धर्म मुसलमान धर्म में ये नहीं है, तो ये चीज हमें जरा सा पसंद नहीं है। अच्छा, इस वजह से हम अपने पूर्वजों के धर्म में वापस आ गए। साहब देख लीजिए, जिस बाजार में हम खड़े हैं उस बाजार की एक बार तस्वीर दिखा दें। इनको देखने के लिए कई लोग आए हुए हैं इस बाजार में, आप देख लीजिए चारों तरफ की हम आपको एक बार कहेंगे तस्वीर दिखा दें। ये देख लीजिए कई लोग इस बाजार में खड़े हैं, आप ये तस्वीर के माध्यम से देखें। लेकिन अच्छा, ये एक बात और, हम जब वीडियो अपने अंत की ओर है तो एक अहम सवाल ये बन जाता है, सुरक्षा की जिम्मेदारी इनकी है, सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की भी है। आपने FIR वगैरह करा दिया? जी जी बिल्कुल, FIR तो 3-3, 4-4 बार किए हैं। और सनातन धर्म अब अपना लिए हैं। जी जी कितने बिल्कुल। धर्म, कितने समय से आपकी आस्था जुड़ी हुई थी? पहले आपने नमाज वगैरह पढ़ी है? जी जी नमाज वगैरह तो नहीं पढ़ी है, बस कुछ मुसलमान भाई सब साथ में रहते थे तो मैंने 1-2 बार गया है, बाकी तो कुरान में नमाज भी नहीं है। अभी मैंने आपसे कहा कि जो हम आसना करते हैं, हाँ, ध्यान वगैरह ध्यान लगाते हैं, ये 2 वक्त का कुरान में भी है और 2 वक्त का हमारे सनातन धर्म में भी है, गीता में भी है। अच्छा। तो हम वही ध्यान लगाते हैं। और उसमें कितना करते हैं? जी, इस्लाम वगैरह में कितनी बार नमाज अब वगैरह उसमें 5 वक्त लाके जाहिर कर दिए हैं। अब ये है नहीं कुरान में, अच्छा, बिल्कुल नहीं है। 5 वक्त की नमाज नहीं है? जी जी हम नहीं कितने वक्त पढ़ते की हैं। नमाज है? मस्जिद भी हम नहीं पढ़ने जाते, नमाज 2 वक्त की है। अच्छा। जी बिल्कुल। जी जी तो मतलब ये जो आप कह रहे हैं कि ये सब अरब का कानून है? जी बिल्कुल बिल्कुल, अरब का कानून है, अरब का सिस्टम, मौलवी मुफ्ती का कानून, मदरसे का कानून, अरब का कानून। क्योंकि हमारे संविधान में नहीं है। हमने एक चीज से पकड़ा, हमारे संविधान में किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती फतवाबाजी नहीं है। जी बिल्कुल, आपको पता होगा कि हमारे संविधान में, स्वतंत्र देश भारत देश में, किसी के ऊपर जबरदस्ती फतवा कानून ये सब नहीं है। मेरे ऊपर फतवा जारी किया गया संविधान के खिलाफ, सबसे बड़ी तो यही गलत है। इसी से साबित होता है ये मुफ्तियों का कानून है, मदरसों का कानून है और हम नहीं मानते। अच्छा, जी बिल्कुल नहीं मानते, उस कानून को आप बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं मानते, हम संविधान को मानते हैं। संविधान को जी मानते जी हैं। खुश हैं आप? जी बहुत खुश हैं। हाँ? जी जी बिल्कुल बहुत खुश। क्या दादाजी, अच्छा ये बताइए, कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, वो दूसरा धर्म अपना ले तो क्या किसी के खिलाफ फतवा जारी कर देना चाहिए? नहीं, नहीं करना चाहिए। चाचा जी, नहीं करना चाहिए या नहीं? किसी के खिलाफ फतवा जारी करना चाहिए अगर वो धर्म नहीं अपना ले? नहीं नहीं भैया क्या जी सोचते नहीं, हैं? जी नहीं, बहुत गलत। भैया युवा हैं, क्या सोचते हैं, किसी के खिलाफ चाहे वो किसी भी धर्म को अपना ले तो कानून फतवा जारी कर देना चाहिए या संवैधानिक रूप से होना चाहिए? नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। हाँ, क्लास फेलो जी हैं, देखिए इन्हीं के साथ पढ़ते थे वीर सेन जो वारिस अली हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? मनीष तिवारी। मनीष जी, कैसा था बचपन में, आपने इनको करीब से देखा होगा, कैसा था इनका? मुलाकात बहुत कम होती थी लेकिन ठीक थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, मतलब बचपन से ठीक ठाक। हम्म। तो चलिए साहब, अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिएगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उसके पहले
जो वीर सेन ने बताया, जो कि पहले वारिस अली थे, उस सारे प्रकरण को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिएगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं तुलसीवारी। जय हिंद, जय भारत।